यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां शादी की रौनक है लेकिन हवा में अनकहा डर तैर रहा है। जहां हर मुस्कान के पीछे कोई राज छुपा है और हर तालियों की आवाज के नीचे किसी के दिल की धड़कन कांप रही है। रिया इस घर में सिर्फ एक दुल्हन नहीं है, वह हर किसी की उम्मीद भी है और हर किसी के डर की वजह भी। उसके आने से घर में हल्दी की खुशबू फैली है, ढोल की थाप गूंज रही है, लेकिन उसी शोर के बीच कुछ आंखें हैं जो चुपचाप साजिश बुन रही हैं। रिया खुद को मेहमान कहती है, 2 दिन की मेहमान, लेकिन उसके शब्दों में जो दर्द है वह बताता है कि वह पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। वह हंसते हुए कहती है कि उसे हंसते हुए विदा किया जाए, क्योंकि अगर आंसू गिरे तो वह जाएगी नहीं। और यहीं से समझ आ जाता है कि यह हंसी मजबूरी की है, दिल का सुकून नहीं। हल्दी की रस्म में सब कुछ सामान्य लगता है, हंसी मजाक, गीत, तालियां, लेकिन एक छोटी सी फिसलन, एक ढोल वाले का हाथ, और अचानक माहौल में अजीब सी चुप्पी उतर आती है। कोई बात को हल्का बनाने की कोशिश करता है, कोई नजरें चुरा लेता है, क्योंकि कुछ हादसे सिर्फ गलती नहीं होते, वे आने वाले तूफान का इशारा होते हैं। गीत बजता है, शब्द बहते हैं, तू कहाँ मैं कहाँ, और यह पंक्तियां सिर्फ गाने की नहीं लगती, बल्कि रिया की पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है, जहां वह सबके बीच होकर भी अकेली खड़ी है। इसी बीच फोन की तलाश शुरू होती है, एक फोन जो सिर्फ डिवाइस नहीं, बल्कि सच की चाबी है। सूरज और ईशा की बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उस फोन के अंदर छुपा राज अगर खुल गया तो इस शादी की नींव हिल जाएगी। एक मासूम बच्चे की चालाकी, चॉकलेट की डील और दादू का भरोसा, सब मिलकर उस फोन तक पहुंच तो दिला देते हैं, लेकिन पासवर्ड एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। हर गलत कोशिश के साथ सांसें थमती हैं, डर बढ़ता है, और आखिरकार जब जन्मदिन का पासवर्ड खुलता है तो एहसास होता है कि एक पिता का प्यार कितनी गहराई तक जुड़ा होता है। लेकिन उधर अंधेरे में कोई और खेल खेला जा रहा है। किसी की बेइज्जती का बदला लेने की आग में कोई खुशियों को मातम में बदलने की कसम खा चुका है। रिया के कपड़ों को लेकर कही गई बातों में सिर्फ ताना नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान को कुचल देने की कोशिश है। कहा जाता है कि उसके नसीब में शादी का जोड़ा नहीं, बाजारू कपड़े हैं, और यही शब्द उसकी आत्मा पर सबसे गहरा घाव बन जाते हैं। फिर अचानक रिया गायब हो जाती है। पहले कोई हल्के में लेता है, फिर बेचैनी फैलती है, फिर डर और आखिर में सन्नाटा। घर की हर गली, हर कमरा, हर पड़ोसी छान लिया जाता है, लेकिन रिया नहीं मिलती। उसका फोन गिरा हुआ मिलता है, जैसे वह खुद चीख चीख कर कह रहा हो कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। पिता की आवाज टूट जाती है जब वह कहता है कि कोई उसकी बच्ची को ले गया। उस पल एक मजबूत इंसान भी बिखर जाता है, और सूरज की आंखों में पहली बार अपने पिता के लिए बेपसी दिखती है। सच का नाम सामने आता है, अनिल बाबू, और जैसे ही यह नाम लिया जाता है, बीते हुए डर, पुरानी धमकियां और छुपे हुए गुनाह एक साथ सामने आने लगते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि एक खिड़की खुलती है जो पीछे की सुनसान गली में जाती है, और वहीं से रिया को उतारने की योजना बनती है। पता चलता है कि ईशा ने सबको बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया है, और अब सवाल यह नहीं कि रिया कहाँ है, सवाल यह है कि क्या वह वक्त पर बच पाएगी, क्या सच सबके सामने आएगा, और क्या यह शादी सच में होगी या सिर्फ एक साजिश बनकर रह जाएगी। कहानी यहीं रुकती है, ऐसे मोड़ पर जहां दिल तेज धड़कता है और दिमाग बस एक ही बात सोचता है कि अगला एपिसोड अभी देखना ही।